हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एचपीसीएल ने ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ कर दिया है, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया। और एक बहुत बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बात बतानी है, अपडेट है, चेंजेस हुए हैं। वो ये हुए हैं कि इन्होंने इस बार नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दिया गया है, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और अभी क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरा इनका जो भी क्राइटेरिया है, पूरा इन्होंने एक पीडीएफ दे दिया है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ये पूरा दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें ए टू जेड सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अभी हम वो पूरा आपको दिखाते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए पूरा डिटेल सिलेबस दे दिया गया है। जो भी सिलेबस आप चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, चाहे वो एचआर ऑफिसर्स हो या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर हो, इन सब का इन्होंने, साथ ही साथ जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इन सब का इन्होंने पूरा डिटेल्ड सिलेबस दे दिया है। तो आपको ये सिलेबस भी जानना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखिए, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। क्या क्या होगा, पहले आप ये देखिए। यहाँ पे पोजीशन दी गई है और राइट साइड में आपको दिया गया है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। हर एक पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा गया है। इसके बाद ग्रुप टास्क है। ग्रुप टास्क इन्होंने बोला है सीजीडी पोजीशन के लिए नहीं है, यानी कि ये जो आपका पोस्ट है सीनियर ऑफिसर सीजीडी, इसके लिए आपका जीडी नहीं है, यहाँ पर ग्रुप टास्क नहीं है। बाकी सभी के लिए ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क यहाँ पर है। ठीक है, सिर्फ इसके लिए नहीं, बाकी सबके लिए। यानी कि पहला स्टेप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकेंड स्टेप ग्रुप टास्क। ठीक है, इसके बाद है मूड कोर्ट, ये सिर्फ एचआर लीगल ऑफिसर्स के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। थर्ड स्टेप पर्सनल इंटरव्यू। एंड फोर्थ स्टेप प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम। इसके बाद देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। ये किसके लिए है? ये जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, क्यूसी है और फायर सर्विसेज है। तो सिर्फ और सिर्फ इन पोस्ट के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो टोटल बेसिकली आपका 4 स्टेप में ये आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका ग्रुप टास्क होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू है और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ स्कीम ऑफ पेपर एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवन इन द नेक्स्ट पेज। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं यहाँ पर क्या इनका पूरा पूरा आया है। ठीक है, देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ऑफिसर, इन सभी के पोस्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टोटल आपके 170 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 85 आपका जनरल एप्टीट्यूड है और 85 आपका टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज है। यहाँ पर आप देखिए जनरल एप्टीट्यूड का 1 मार्क पर क्वेश्चन, और मतलब कि एक नंबर का आपका एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल ओवरऑल हम देखें 170 क्वेश्चन, 170 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले का आप सिलेबस या पहले का सिलेक्शन प्रोसेस आप देखेंगे, जो इनकी वेबसाइट पे था वो नहीं था, बट यहाँ पर अब आप देखिए ये चेंज कर दिया गया, ये पूरा पूरा अपडेट कर दिया गया है। 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर टू एमसीक्यूज। 0.25 मार्क्स, ये निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये जो 150 लिखा है, ये इसका ड्यूरेशन है, यानी कि टाइम है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। अब ये जितनी पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे दे दिया है सिलेक्शन प्रोसेस और पूरा इनका क्या क्राइटेरिया है। इसके अलावा देखिए एचआर लीगल ऑफिसर डिस्क्रिप्टिव है, इनके लिए क्या क्या आएगा सब कुछ यहाँ पे दिया है, ये आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, मैकेनिकल, सॉरी हाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, क्वालिटी कंट्रोल, एचआर, फायर एंड सेफ्टी। साथ ही साथ इंजीनियरिंग में कौन कौन से ब्रांचेस हैं? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इंजीनियर। ऑफिसर में फाइनेंस, सीए, सीएमए, बीएम और एमबीए वाले। ठीक है, ऑफिसर में एचआर, ऑफिसर में आईएएस, इंफॉर्मेटिव सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर, ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर ऑफिसर, और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ऑब्लिक मैनेजर प्रोजेक्ट्स। तो इन सब के लिए ये पूरा का पूरा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। देखिए आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, इसके पहले मैंने आपको जो भी वीडियोस दिए या जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, वो पहले जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे था उसमें यही था कि 0.25 मार्क्स, कुछ ऐसा दिया नहीं गया था निगेटिव मार्किंग। बट ये अपडेट हुआ है आज या कल में अपडेट हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। और अगर हम देखें तो ये एज ऑन 14 मार्च 2026, 14 मार्च 2026 को दोस्तों ये अभी आया है थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारा HPCL HR का टेस्ट सीरीज परचेज करके रखा हुआ है, HPCL HR ऑफिसर का। ठीक है,
अब सवाल ये आता है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज बनी हुई थी वो बनी हुई थी विदाउट निगेटिव मार्किंग। सवाल ये आता है ये निगेटिव मार्किंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या आपके टेस्ट सीरीज में अपडेट किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये जो 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग आ गया है आपके में, ये हम अपने जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी अपडेट कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, हार्डली एक दिन 24 आवर्स के अंदर अंदर ये पूरा अपडेट हो जाता है। अपडेट हो जाएगा तो जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है आपने अगर ले रखी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र रहिए, पूरा पूरा अपडेट हो जाएगा आप। और साथ ही साथ जो भी टेस्ट हैं उनको आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने परचेज़ करके रखा हुआ है तो मैं आपको अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए अपने उस पोर्टल को छोड़ दीजिए। बाकी जो कुछ भी आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते रहिए, वो सब करते रहिए, बट जो टेस्ट है ये अभी आप 24 आवर्स के लिए छोड़ सकते हैं। मैं आपको इसका टाइम ड्यूरेशन भी दे रहा हूँ। ये आपका मंडे यानी कि 16 ऑफ मार्च को शाम को 5 बजे तक 5 PM तक पूरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, 16 मार्च। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें निगेटिव मार्किंग हमें अपडेट करवानी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा मंडे को शाम को 5 बजे तक अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर री अटेम्प्ट भी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका टेस्ट कहीं नहीं जाने वाला है, आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आया है। ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है, आपको बताना जरूरी। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का सिलेबस क्या है? तो आपने देखा होगा जो लास्ट ईयर हमने मतलब आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एक एग्जाम हुआ था, ऑलमोस्ट सिमिलर वैसा ही सिलेबस है, कंप्यूटर इसमें भी है, बट कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी उसमें ऐड किए गए हैं। तो आप जा करके इसका ऑफिशियल सिलेबस जो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जा करके उस ऑफिशियल सिलेबस को चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल सिलेबस देख सकते हैं। सारे के सारे PDF आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ HPCL की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है, क्या है थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। नोट करके लिखा हुआ है, जनरल एप्टीट्यूड पेपर विल बी बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स ऑब्लिक क्वेश्चंस ऑन इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी। इसका पूरा डिटेल सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। और इसमें आपको सबको पता है कि इसमें जो आपका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट है इसके आपके 34 क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 34 क्वेश्चन और इंग्लिश के आपके 17 क्वेश्चन। तो टोटल ये हमारा होता है जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट 85 क्वेश्चन और यहाँ पे 85 मार्क्स, क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन है। टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, इसका सिलेबस आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। इसके भी आपके 85 क्वेश्चंस रहते हैं और ये 85 मार्क्स रहता है। ठीक है, टोटल जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो आपका 2 आवर्स 30 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे, 150 मिनट्स। ठीक है, 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर रहता है। और यहाँ पर 0.25 मार्क्स का दोस्तों निगेटिव मार्किंग ऐड कर दिया गया है। CBT क्वालिफाइंग मार्क्स, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल क्वालिफाइंग इन CBT जनरल एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज 60% फॉर UR/EWS एंड कैंडिडेट्स एंड 54% फॉर, मतलब कि एटलीस्ट 170 का 60% आपको ओवरऑल लाना पड़ेगा। अब देखिए ये एक चीज़ समझिए, कई सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है इसका क्या बोलते हैं सेक्शन वाइज जो है हमारा कट ऑफ है, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल क्वालिफाइंग, बट हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने दे दी है, यहाँ पर देखिए क्या लिख दिया है, टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज 50% क्वालिफाइंग फॉर ऑल कैटेगरीज। यहाँ पे 50% मतलब आपको लाना ही लाना है और ये हर कैटेगरी के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ओवरऑल जो है वो कितना चाहिए हमें, ओवरऑल हमें चाहिए 60%, और जो है प्रोफेशनल नॉलेज में कितना चाहिए हमें, प्रोफेशनल नॉलेज में चाहिए 50%। यानी कि अगर हम बात करें सीधे सीधे 85 का अगर हम 50% कर दें, इसका आधा आप कर दीजिए, कितना हो जाता है 42.5, मतलब ऑलमोस्ट 43 नंबर आपको, 43 मार्क्स इस सेक्शन में चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। और ये हर कैटेगरी के लिए इतना ही रूल एप्लीकेबल है, 50%। 85 क्वेश्चन है, 85 का 50% यानी कि 43 मार्क्स। और अगर हम उसकी बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल आपको सबको पता है कि 170 का आपका पेपर रहता है। 170 का अगर हम 60% कर दे दोस्तों तो ये 102 नंबर होता है। ठीक है ना, कितना होता है 102, 102 मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है आपका 102 नंबर ये आपका ओवरऑल है, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है ये ध्यान में रखने वाला कि ये कितना है। ठीक है, और ये जो आपका आता है 54% SC ST OBC PWD इनके लिए 91.8 होता है, तो ये आता है 92 मार्क्स। तो इनको 92 लाना है ओवरऑल अगर आपको क्वालिफाई करना है। इसके नीचे रहते हैं तो क्वालिफाई ही नहीं माना जाएगा।
बाकी कट ऑफ ऐसा नहीं कि इतना ही जाएगा, कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा, लेकिन इतना मिनिमम आपको लाना है। ओवरऑल आपको 102 लाना है और टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज में 43 लाना है। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड प्री डिटरमाइंड रेशियो विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर ग्रुप टास्क ऑब्लिक पर्सनल इंटरव्यू। कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ द स्टेजेस। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाना ही लाना है, बाकी कितना कट ऑफ जाता है वो बाद में डिसाइड होगा। ग्रुप टास्क में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, पर्सनल इंटरव्यू में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये जिनके लिए एप्लीकेबल है उनके लिए भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। बेस्ड ऑन अबव पोजीशन वाइज ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, और उसके बाद इनका आपका ऑफर लेटर भेज दिया जाएगा। ये सारा कुछ इस डिटेल में आया है, जो इस पीडीएफ में आया मैंने आपको बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा बता दिया है, क्या क्या इनका ओवरऑल क्राइटेरिया है, जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी बता दिया है, नेगेटिव मार्किंग बता दिया है। सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। HPCL HR ऑफिसर का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुका है, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका टेस्ट सीरीज़ भी सेपरेट आप अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।